फाइनली गाइस यार आज एसआरएम का चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो गया और फेज 3 की चॉइस फिलिंग बड़ी अतरंगी और बड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है क्योंकि इस साल स्टैट्स कंप्लीटली डिफरेंट है, पलट गए हैं भैया, है ना। थोड़ा सा मैं मैनुअल बता देता हूं, उसके बाद मैं लाइव पोर्टल पे चॉइस फिलिंग करके भी बताऊंगा और जो भी डाउट क्वेरी है ना आपकी वो भी यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, चॉइस फिलिंग का जो विंडो है ना अभी खुला है आज 3 बजे और कल रात के 11 बजे तक खुला रहेगा। अच्छा, एसआरएम के अंदर जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो चॉइस फिलिंग लॉक नहीं होता है। आप इस पूरे विंडो में मतलब कल 11 बजे रात तक अपने चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा भैया, अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी है तो खेल ख़त्म है समझ लो इस बार, क्योंकि इस बार पूरा जो प्रोसेस है वो अलग है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है srms. आप चले गए होंगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये अपना लॉगिन पोर्टल आता है, ठीक है। अच्छा, एसआरएम क्यों रिस्की है लाइव चॉइस फिलिंग में मैं करके बताने वाला हूं। ये लाइव चॉइस फिलिंग होने वाली है आपके लिए, तो समझ जाओगे आप। अच्छा, पहले वाला कॉलम में इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो आप इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करोगे तो लिस्ट है। अच्छा, मैं त्रिची भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कट्टन कलंतूर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, रमापुरम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बड़ा पलानी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। और उसके अलावा ठीक है, उसके बाद सोनीपत भी कर सकता हूँ, आंध्र प्रदेश एपी कर सकता हूँ, सिक्किम कर सकता हूँ और गाजियाबाद भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा मन है कि मैं सर केटीआर भी ट्राई करूँ और मैं बड़ा पलानी भी ट्राई करूँ, ना, ये नहीं कर सकते आप। अब क्या हुआ कि मैंने केटीआर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि केटीआर का तो ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, सब तो केटीआर को ही जानते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे केटीआर सेलेक्ट कर लिया। अब जब केटीआर सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं कोई दूसरा कैंपस सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद आता है भैया आपका प्रोग्राम का प्रेफरेंस, ठीक है। केटीआर के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये सारा का सारा ऑप्शन है। अच्छा सर, मेरा तो मन है कि मैं सीएससी कोर भी सेलेक्ट कर लूँ और एआईएमएल भी सेलेक्ट कर लूँ, डेटा साइंस भी सेलेक्ट कर लूँ। वीआईटी में तो ऐसा होता है, मणिपाल में भी ऐसा होता है, एसआरएम में ऐसा नहीं होता है। अब आपको कोई एक ही कैंपस के अंदर एक ही ब्रांच सेलेक्ट करनी है। चलो मन किया कि भैया अब इतना हो रहा है तो सबका पसंदीदा ब्रांच हम सेलेक्ट करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, सीएससी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। हालांकि ये बच्चा एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो और बहुत सारे ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। अगर आपने सीएससी सेलेक्ट कर लिया, सपोज करिए एलिजिबल भी होता क्या, अगर सीट आपको नहीं मिलती, अगर आपको सीट नहीं मिलती तो भैया के रिजल्ट में इस तरीके से लिख के आएगा कि भैया आपको फेज 3 के अंदर, लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको फेज 3 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया अगर उन्होंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया तो। इस बार तो भैया सीट और ज़्यादा लिमिटेड है। लास्ट ईयर तो इससे ज़्यादा सीट्स थी, ठीक है, लेकिन इस साल तो सीट्स ही बहुत कम है। अगर आप देखोगे कि भैया सीट्स का आइडिया तो मोटा मोटा कोई भी बच्चा लगा सकता है। आप स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन देखो, ये 2025 का स्कॉलरशिप है। यहाँ पे देखोगे कि केटीआर के अंदर ये अप टू 100 रैंक वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप दे रहे थे। अब इस साल क्या हुआ कि भैया ये 2026 में अगर आप देखते हो तो भैया 59 कर दिया है सीधा, ठीक है। उसके बाद त्रिची के अंदर बस 5000 रैंक तक दे रहे हैं, है ना। उसके बाद एपी के अंदर भैया 150 रैंक तक दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम लास्ट ईयर सेलेक्ट करें तो यहाँ देखिएगा कि त्रिची के अंदर फिर भी 6500 तक दिया था इन्होंने, है ना। एपी के अंदर 150 रैंक तक इन्होंने दिया था, तो एपी के अंदर अभी यहाँ तक सेम है, ठीक है। बाकी त्रिची और केटीआर के अंदर इन्होंने स्कॉलरशिप भी कम कर दिया। इट मीन्स कि सीट्स लास्ट ईयर के फेज 3 के कंपैरिजन में इस साल काफ़ी ज़्यादा कम है। अच्छा, तो हमें सर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए। हमारी सर 500 रैंक आ रही है, हमारी 1000 रैंक आ रही है, ठीक है, हमारी 1500 रैंक आ रही है, हमारी 2000 रैंक आ रही है, ठीक है, हमारी 3000 रैंक आ रही है, या सर हमारी तो भैया 6000 के आसपास रैंक बन रही है। अब हमें अपनी रैंक पे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है कि भैया यहां आप किसी तरह की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अगर आपने कोई गलती अफोर्ड करी, कोई भी गलत कैंपस सेलेक्ट कर लिया, पहले तो आप अगर कोई गलत कैंपस में चले जाते हो, ठीक है, कोई गलत कैंपस में चले जाते हो तो भैया ये होता है कि अगर आपको उस कैंपस को नहीं लेना है तो आपको जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा, ठीक है। और अगर कोई अच्छा कैंपस आपको मिल सकता था और आपने क्योंकि गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया
तो वो रिग्रेट हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। ये 4 साल का कोर्स तो रहेगा ही रहेगा, जिंदगी भर का एक रिग्रेट रहेगा कि सर मुझे तो KTR मिल सकता था और मैं कहाँ पहुँच गया। या अगर आपने चालाकी दिखाई और भैया टॉप वाला ऑप्शन भर दिया, एलिजिबल अगर आप हो उसमें, फॉर एग्जाम्पल आपकी एलिजिबिलिटी है इसके अंदर, है ना, आपकी एलिजिबिलिटी है इसके अंदर, आपने भर दिया, ठीक है, आप एलिजिबल भी हो उसके अंदर, फिर भी अगर बहुत सारे बच्चों ने सेम प्रेफरेंस फिल किया आपके रैंक से ऊपर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसको आपको समझना पड़ेगा और तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो इस बार चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नंबर यहाँ पे दिया हुआ है टीम का, टीम अवेलेबल है। मैंने बोला हुआ है कि भाई कोई बच्चा अगर आता है, क्योंकि SRM इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल काउंसलिंग, कोई और काउंसलिंग होती है तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मणिपाल के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 मिलता है, सबके अंदर चॉइस फिलिंग आप चेंज कर सकते हो, बट SRM में ऐसा नहीं है। यू हैव अ सिंगल ऑप्शन, सिंगल चांस, और फेज 3 के बाद तो सीधा ड्रॉप है। अगर फेज 3 में अगर आपका कुछ भी रह जाता है तो उसके बाद कभी SRM ने आज तक हिस्ट्री ऑफ SRM फेज 4 कभी कंडक्ट नहीं कराया। अच्छा, फेज 3 के अंदर कभी वो फेज 2 का राउंड फेज 3 राउंड 2 कभी नहीं कराया, ठीक है। तो फेज 3 का राउंड 2 नहीं होगा, तो ये आखिरी मौका है, ठीक है, लास्ट चांस है। और अगर आप कंप्लीट गाइडेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मुझे 100% अलॉटमेंट मिले। लास्ट ईयर भी जो बच्चे हमसे कनेक्टेड थे उनका अलॉटमेंट आया था, और भैया बाकी जहाँ पे आप पढ़ रहे हो पोस्ट, जहाँ पे आप देख रहे हो रेडिट पे या कहीं पे भी देखो, वहाँ पे देखो कितने बच्चे रोते हुए दिख रहे हैं जिनको फेज 3 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला था लास्ट ईयर, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखेंगे जिनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला था। तो यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है। दूसरा ये कि SRM के अंदर देयर इज ऑफिशियल मैनेजमेंट कोटा ऑल्सो, वो मैनेजमेंट कोटा भी लेते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में भी गाइडेंस चाहिए कि भाई मैनेजर अगर मेरा नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो मैनेजमेंट कोटा में किस तरीके से अप्रोच करें, तो इस नंबर पे कनेक्ट करिए, हम उसमें आपको मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड भी गाइडेंस देंगे। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज तभी 2000 आपको पे करना है जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। पहले तो आप बात कर लीजिए, आप सेटिस्फाइड हो जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कोई भी चॉइस फिलिंग कर दी है तब भी आप कल 11 बजे रात तक अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। यू हैव दैट ऑप्शन, SRM लॉक नहीं करवाता है। तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है एक बार टीम से जरूर डिस्कस करिए, और आई विल हाईली रिकमेंड टू एनरोल इन दिस 2000 वाला प्लान। ये 2000 आपके 4 साल के रिग्रेट को भी कम करेगा और आपको एक बेस्ट ऑप्शन दिखाएगा। देखो, अगर आप किसी सीनियर से भी हेल्प लेते हो या लास्ट ईयर के ट्रेंड को भी फॉलो कर दो, तो ट्रेंड तो कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना और सारी चीज़ों को डिटेल में समझना। मैंने पहली वीडियो अगर किसी ने देखी है, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स तक बताई हुई है, इस साल वैकेंसी कितनी कितनी है, उसको जरा देख के आना, है ना। और मिलते हैं 1-to-1 डिस्कशन के लिए। जैसे ही 2000 वाला प्लान परचेस कर ले तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। बाकी टीम का नंबर हमेशा फ्लैश हो रहा है, कभी भी आप कॉल करके टीम से बात कर सकते हो, सारी चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हो। और कोई परेशानी समस्या है तो यहाँ कमेंट करने से अच्छा है सीधा व्हाट्सएप पे आइए और सीधा हमसे डिस्कस करिए कि भैया आपके रैंक पे क्या मिलेगा। कॉल करके बात करिए, वी विल अश्योर कि भैया 100% आपका काम करा के देंगे, है ना। एंड काउंसलिंग फीस भी हमारी जो है वो 1999 की है। तो रिग्रेट लाइफ टाइम से बचोगे और बेस्ट अलॉटमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।